Hello everyone, this is Neha Sharma and welcome to my YouTube channel Chemistry Educator. So basically मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहने वाली है. हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट. सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम डिस्कस करने वाले हैं आज. सम बेसिक टर्म्स हैं जो आपने 9th 10th में कवर करे होंगे. स्टार्ट करते हैं हमारा इसका टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट. mole concept. Okay, so we can take an example like xz. A z is stand for atomic number. यहाँ पे a क्या होगा? atomic mass. And we can call another name is mass number. Okay, ठीक है. For example like कार्बन 6 and 12. यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6. कितना है? 6. एटॉमिक मास नंबर क्या है? 12. समझ आया? क्लियर? ओके, तो आगे हम मूव ऑन करते हैं. जैसे आपको पता है कि एनी एटम्स कैन कंटेन 3 पार्टिकल्स विच आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है. न्यूट्रॉन नेग्लिजिबल होता है, जीरो चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है. तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? जीरो से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का ही ले लेते हैं हम, जैसे 6 and 12. तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? हाँ, एक और बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बेसिकली इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के. और ये कब इक्वल होंगे? जब एटम्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है. जब एटम न्यूट्रल होगा तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे. हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, लेकिन अगर चार्ज होगा एटम पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे. याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे अगर एटम पे चार्ज होगा. एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे, इन पे चार्ज का इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. ठीक है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? कैसा पार्टिकल है ये? एटम्स कैसा है? न्यूट्रल है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? बेसिकली हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर. कितने आए? 12 माइनस 6 इक्वल टू 6. ओके, ठीक है. तो हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, लाइक क्लोरीन का ले लेते हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 70. एंड एटॉमिक मास कितना होता है? हम बेसिकली 35.5 लेते हैं. अप्रोक्स इसके ले लेते हैं 35. अगर मैं बोलूं क्लोरीन माइनस, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास कितने होंगे? बताओ.
यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे कोई चेंज नहीं होगा। चार्ज का ओनली इलेक्ट्रॉन्स पे ही चेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मास, एटॉमिक मास नंबर चेंज नहीं होता है। तो ये ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, ठीक है। ओके, तो अब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 35 माइनस 17 कितने हुए? 18। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए? 17 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका देख रहे हैं हम, इसका नहीं, कितने हैं? 17। ओके, चलो इसका हम बाद में देखते हैं, पहले हम न्यूट्रल एटम्स का ही देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, इसका निकालो। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालो। निकालो निकालो, चलो यहाँ पे क्या होगा? कितने आए? 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 and number of electron is also 15. Okay, very good. चलो फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल हमने लिया लाइक सोडियम का ले लेते हैं। 11, 23। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 30 एंड एटॉमिक मास कितना होता है इसका बताओ? 65। ओके, ठीक है, चलो इन दोनों को निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालो। निकालो इनके। पहले आप निकालो, फिर मैं निकालती हूँ, उसमें आप चेक करना आपका सही है या गलत है। ओके, तो देखो यहाँ देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? 12 आए। ओके, प्रोटॉन 11 एंड न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन 11, इसमें कितने आए? 35। ओके, प्रोटॉन 30 and number of electron is also 30. ओके, वेरी गुड। आपको समझ आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, तो उसमें कोई भी ऐसा इश्यू नहीं आता। अब हम कुछ चार्ज एटम ले लेते हैं, उसमें चार्ज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक Na+ 11 एंड 23, इसका कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सोडियम कहाँ पे गया? Na से Na+ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन अगर हम निकालें तो न्यूट्रॉन तो बेसिकली क्या होगा, 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गया। तो ओवरऑल कितना हुआ, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। ओके, अनदर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का, 8 and 16। ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं, 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8। वेरी गुड। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। क्लियर, ओके। हम आगे अब मूव ऑन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसको सोल्व करके बताओ। एल्यूमिनियम है, इस पर कितना होता है, +3 चार्ज होता है ना। इसकी वैलेंस क्या होती है, +3, एटॉमिक नंबर 13, और इसका मास नंबर क्या होगा, 27। तो सोल्व करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो, प्रोटॉन्स निकालो, इलेक्ट्रॉन्स निकालो, निकालो। चलो आ जाओ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए, 27 माइनस 13, 4, 14। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे, 13। कितने होंगे, वेरी गुड, +3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो -3 करेंगे तो टोटल कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा, जब भी पॉजिटिव चार्ज, क्या पॉजिटिव चार्ज एटम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। और जब भी नेगेटिव चार्ज एटम्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्लियर, ओके। सो कंक्लूजन तो ये निकला, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, A-Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है, Z के। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स माइनस चार्ज। यहाँ पे C क्या है, चार्ज विद साइन, चार्ज विद साइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कार्बन का, ले लेते हैं 6 and 12, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, हमने कहा Z माइनस सी, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, Z क्या है 6 माइनस कार्बन पे कोई चार्ज है नहीं है, तो कितने आया 6, Na+ ले लिया। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे Z माइनस सी, एटॉमिक नंबर 11 माइनस चार्ज कितना है +1, चार्ज विद साइन +1 कितना आया 10। ऑलराइट, ओके चलो हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, उसको आप सोल्व करना। आयरन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है 26, मास नंबर क्या होगा 56, जिंक ले लिया +2 30 65, चलो ये दो ही सोल्व कर दो। ओके चलो चलो आ जाओ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे आयरन में, कर लो 0 30, ओके। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z माइनस C 26 माइनस 0 कितने आए 26, ओके समझ आ रहा है मतलब, ठीक है। चलो इसमें बता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 35, प्रोटॉन्स कितने हैं 30, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 30 माइनस +2 कितने आए 28, वेरी गुड, समझ आ गया, ओके। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, है ना। चलो तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर मास। हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं आज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई है ए बॉक्स है ना, बॉक्स है ए जो 5 kg का, एक बॉक्स है बी जो कितना है 10 kg का है, ठीक है। अब इन ये दोनों बॉक्स किसमें है सी में है, कोई बॉक्स सी है, हमने उसके अंदर इन दोनों को रख दिया, तो अब कार्बन, अब सॉरी कार्बन नहीं सी है, उसी को देखते ही कार्बन याद आता है। तो नंबर ऑफ सॉरी जो बॉक्स सी है उसका वेट क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जो इन दोनों का मास उनका एडिशन कर दो तो क्या होगा 1 यूनिट, एक ही है ना ये, बी भी एक ही बॉक्स है तो कितना होगा
5 प्लस 10 15 kg। सिमिलर वे इसी में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना है 12 kg, है ना। ऑक्सीजन का कितना है 16 kg। बट यहाँ पे 16 की कितनी यूनिट्स हैं, कितने एटम्स हैं 2। तो यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का अगर हम मोलिकुलर वेट मोलिकुलर मास निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस 1 एटम कार्बन का प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 2 एटम्स हैं और इसका मोलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16। तो टोटल कितना आया 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मोलिकुलर मास आया 44। समझ आया। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा लें SO2, इसका निकालो। सल्फर का कितना होता है 32, यही होता है ना। ओके। ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। तो SO2 का कितना होगा 32 इंटू 1 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स इंटू 16 कितना आया 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। क्लियर। ओके। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप उनको सोल्व करो, फिर मैं सोल्व करूंगी, आप उसमें अपने आंसर चेक करना। ओके ठीक है। Fe2O3 H3PO4, पहले यहाँ पे 2 सोल्व करो, चलो एक और दे देती हूँ Fe2SO4 थ्राइस। चलो सोल्व करो। ओके देखो, इसका करेंगे 2 एटम्स ऑफ आयरन, इसका मोलिकुलर मास क्या होता है 56 प्लस ऑक्सीजन 3 एटम्स, एटॉमिक मास 16। तो टोटल कितना हुआ 12 11 प्लस 48 160 आया। ओके सही है, बढ़िया। S3PO4, इसका सोल्व करो। हाइड्रोजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर भी 1 होता है ना, एटॉमिक मास भी क्या होगा 1, है ना। ओके 3 एटम्स क्लोज 1 प्लस फॉस्फोरस का कितना होता है
1 यूनिट 31 होता है, प्लस ऑक्सीजन 4 क्रॉस कितने होंगे 16, इसका सोल्व करो 3 प्लस 31 प्लस 64 है ना, तो सोल्व करो 8 90 98 है। ओके, अब इसको देखो ये कैसे सोल्व होगा, 2 इंटू 56, आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 प्लस हम इसको सोल्व करते हैं, इसको अंदर वाले को सोल्व करो, SO4 को सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 यूनिट इंटू 32 प्लस 4 यूनिट इंटू 16, 32 प्लस 64 कितना आया 96, ये कितना आया 96 इंटू इसका ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में भी क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सोल्व कर दो 12 6 2 12 11 प्लस ये क्या आया 18 28, सोल्व करो 0 0 1 4 400 आया। ओके, वेरी गुड, आई होप आपको समझ आ गया होगा मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसको प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थैंक यू।